महाराज जी, मैं शॉर्ट पुट थ्रो करती हूँ, गोला फेंक। गोला नहीं होता, गोला लोहे का, वो गोला फेंकते हैं। अच्छा, गेम होता है। बहुत तो मैं भारत के लिए आगे और मेडल ला सकूँ आपका बिल्कुल आशीर्वाद के लिए। बिल्कुल। अभ्यास परायण रहिए। अभ्यास बहुत बड़ी वस्तु होती है, तो उत्साह रखिए और अभ्यास परायण रहिए। और सफलता असफलता में हर्ष शोक से ऊपर उठिए। असफलता में निराश मत होइए, हमारा अभ्यास चूक गया। और सफलता में अभिमान मत कीजिए, तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। भगवान ने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान के स्मरण में रहिए और अभ्यास कीजिए। विजय तो भगवान का नाम है। जब आप अभ्यास करोगे और भगवत स्मृति, तो विजय निश्चित प्राप्त होती है। पहले हम उदास होते थे, पर नहीं, अब उदास होने की आप जरूरत। बोलते हो ना भगवद अंश है, उस हाँ नाम से सब बदल। हाँ और ये मेरे पति हैं, ये भी खेलते हैं। जी जी। और बहुत प्यार से रहो। आज के समय का रंग न चढ़े। एक बार जिसको जीवन में हाथ पकड़ा, उसकी सब बात सहे और प्यार के द्वारा पूरा आजीवन निर्वाह करे। हमारे भारत की संस्कृति है ये। संस्कृति नहीं तलाक दे देना या अलग हो जाना या ऐसे, ये संस्कृति नहीं। एक दूसरे की बातों को सहें। अगर वो गुस्सा है तो आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा हैं तो आप शांत हो जाइए। उनकी कोई कमी है तो मित्रवत सामने रखकर एक दूसरे की कमियों को दूर करें और आजीवन एक साथ रहें। यही हमारे भारत की धर्म पद्धति है। नहीं, ये पद्धति नहीं, बहुत घटिया बातें आने लगी। साल 2 साल ब्याह हुए फिर तलाक दे। क्या जीवन, क्या जीवन, आप विचार करके देखिए जी। बहुत अच्छे से जी। पर जी, शादी आदि में दहेज आदि नहीं देने से कोई अपराध लगेगा क्या? ऐसा कोई शास्त्रीय नियम? अगर हम दहेज की मांग करते हैं तो वो ठीक नहीं है। पिता पक्ष, जो पुत्री का पिता पक्ष है, वो उदारता पूर्वक देते आए हैं, इतिहास साक्षी है। और वो देगा अपनी सामर्थ्य भर। नहीं, हर पिता के मन में होता है कि क्या अपनी बेटी को दे दे। हर, जब जनक जी के आंसू आ गए तो परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी, तो और कुछ बात जाने दो। पर वैसे हम पिता राक्षसों को कहते हैं जो खुद पुत्र और बच्चों का शोषण करते हैं, पुत्री आदि का, वो बात अलग है। मतलब ऐसे जो हमारे सामने उदाहरण आए उनकी बात अलग है। नहीं तो ये हमारी सोच में ही नहीं था कि पिता के द्वारा भला बच्चों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अपने बच्चों के साथ, अरे अपने लाडले बच्चे हैं, पैर छुआ जाता है बेटी का, ऐसा पवित्र भाव रखा जाता है कि मेरी बेटी है, पूज्य भाव है। बकाया हमें लगता है दहेज मांगना नहीं चाहिए। योग्य वधू मिल गई, यही सौभाग्य है। और वधू पक्ष खुद देता है, अपनी जान भर सब देते हैं। सबकी इच्छा होती है कि मैं दूं, पर जब से मांग होती है, वो मांग मुझे लगता है ठीक नहीं है। आजकल बहुत बड़े स्तर पे क्या मांगा जाता है, और एक पहले से ये दहेज बहुत हानिकारक है। समाज में कुप्रथा समझो जो बहुत हानिकारक है। इसी के कारण बच्चियों का बहुत तरह से, मतलब, हाँ, अब मान लो एक किसान आदमी है, अब उससे कहा जाए कि 10-20 लाख रुपया, 10-20 लाख ही बहुत है किसान के लिए। क्योंकि वो एक खेती करने वाला आदमी, जितने रुपए आएंगे गेहूं बेच के आएंगे, उसी में खाद है, उसी में पानी, उसी में परिवार का भोजन, उसी में परिवार की पढ़ाई और वस्त्र। अब वो उससे आप 20 लाख 25 लाख मांगो तो वो या तो खेती धरेगा और या फिर सोचेगा निपटाने की, कहाँ से 25 लाख दें। तो ये कुप्रथा जो है, ये बच्चियों के प्रति अनादर बहुत जोर का कर रही है। अच्छा, कुछ दुष्ट ऐसे हैं जो दुष्ट हैं, हमारी दृष्टि में वो दुष्ट हैं, जो बहुओं को टार्चर करते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज नहीं दिया, केवल स्त्री और पुरलिंग भेद होने में तुम्हारा पुत्र है, इतना कीमती है। केवल लिंग परिवर्तन ही तो है। वो भी किसी की संतान है, तुम भी किसी की संतान हो, और ये संतान परंपरा इन्हीं से चलेगी, तुमसे नहीं चलेगी। केवल तुम्हारे संग सहयोग से इनसे चलेगी। तो ये पूज्य हैं। अगर ये आ गए धर्म पूर्वक हमारे घर को संभालने, इससे बड़ी और उपलब्धि क्या है। ये जो मांगना है पैसा, ये बिल्कुल। अब बहुओं को जो टार्चर करना है कि तुम्हारे पिता कह रहे थे कार देंगे, पिता की कार से चलने के लिए उत्साहित हो। अरे कमाओ, अपने बल से खरीदो और बहू को भी बैठा के घुमाओ है। बेटे के बल से लेना चाहो तो ये तो बहुत है हानि की बात। उसने बेटी दी है, वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार ही है। जो कुछ पुण्य पुण्य है वो देते हैं, गरीब से गरीब आदमी देते हैं। हमने देखा है गांव के, वो कर्जा लेके करते हैं
कर्जा ले करके बर्तन भाड़े वस्तु देते, अब उनसे कहो तुम कार दो, जिंदगी में साइकिल नहीं खरीद पाए, ब्याह में चल गया। हाँ, बहुत से परिवार ऐसे भी सामने आ रहे हैं महाराज जी जो एकदम मना कर रहे हैं कि नहीं हमें आपकी बेटी मिल गई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हम कह रहे हैं कि भगवान उनका मंगल करेंगे, ये हम कह रहे हैं। रुपए से मंगल नहीं होता। किसी गरीब की बेटी अगर स्वीकार करोगे तो जीवन भर पूरे परिवार की सेवा करेगी। पढ़ना लिखना भी चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, नहीं तो ये अत्याचार जो करते हैं ना, उनको सही उत्तर पूरे परिवार की धज्जियां उड़ जाती है। अगर दहेज प्रथा की रिपोर्ट हो जाए और अपने शरीर में कुछ भी गलत किया गया, मारपीट की गई, और रिपोर्ट हो जाए तो पूरे सास ससुर नंद देवर सबका स्वागत होता है, बढ़िया स्वागत होता है। तो दबने की जरूरत नहीं, पर हमें अपनी समाज से प्रार्थना करनी है कि हमें पवित्र बहू चाहिए। हम पवित्र कह रहे हैं, सुंदर नहीं कह रहे। सुंदर का मतलब रूप से होता है और पवित्रता का मतलब चरित्र और गुण से होता है। नहीं, अगर पवित्र बहू चाहिए तो फिर दहेज की मांग ना करो। आप ऐसे करो तो एक से एक सुंदर स्वभाव वाली, पवित्र आचरण वाली अगर बहू आ गई घर में तो लक्ष्मी आ गई, नहीं आ गई। संसार में ऐसा भी होता है कि पुत्र कितना भी दंड हो लेकिन उसका अधिकार है, क्योंकि तो इसलिए वो माता पिता के पास रहा। तो हमारी सरकार ने लड़कियों को बहुत अधिकार दिए हैं। कोई पुत्री अपने माता पिता की सेवा करे तो होता है ये लालच से हो रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुत्र को बहुत, तो हमारी सरकार हमारी लड़कियों को बहुत सम्मान दिए हुए है। आप अपने पति के भी प्रति शिकायत कर सकती हैं। यदि आपके मन के प्रतिकूल आचरण करता है तो उसकी भी शिकायत है। तो अब मतलब हमें लगता है कि अब दबने की जरूरत नहीं है, पर हमें प्रार्थना है पुत्र पक्ष से कि मांगो मती। दहेज प्रथाएं बहुत लड़कियों के प्रति हानिकारक हो रही है, बहुत हानिकारक हो रही है। तो ये दहेज प्रथा तो ठीक नहीं है। जो भगवान की इच्छा से मिल जाए और पुत्री मिल जाए, कमाओ और खाओ, उसको खवाओ पियाओ और संतति प्रकट करके इस सृष्टि का जो कार्यक्रम है, भगवान की सृष्टि बढ़ती, उसमें चलो ये रुपया मांगना। बहुत से परिवार इस बात में मतलब निराश होकर के शरीर नष्ट करते हैं। जब गरीब आदमी 3-3 4-4 बिटिया और ऐसा सब और सयानी होती है तो फिर पूरे में जहर मिला के पूरा परिवार खा लेते हैं। हाँ, दहेज प्रथा। अभी एक बताया कि गांव का आदमी, उसकी बेटी का ब्याह था, 6 लाख की खेती बेची। अब कितनी होगी वहां, तो बहुत कम पैसों में अब बेचकर बेटी का ब्याह कर दिया। अब लेबरी करके बुढ़ापे में क्या कैसे जिएगा। अब उसको लगा बेटी 6 लाख। तो हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही कलंक है और बहुत ही निषेध है। लड़की पक्ष स्वयं से जो दे दे वो ले ले, लड़की अपने अनुकूल देख ले, धर्म के अनुकूल लड़की देख ले बढ़िया। तो भगवान की कृपा से गृह लक्ष्मी है। चाहे जितना बढ़िया घर हो, अगर एक माता बहन ना हो तो वो घर एकदम सूना सूना सा लगेगा, नहीं। और अगर एक भी माँ बहन है तो पूरे घर को सजाए रखती है। हाँ, वो घर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी कहा गया है, स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है। तो जब लक्ष्मी आ रही तो रुपया काहे को मांग रहे हो, साक्षात लक्ष्मी आ रही। और पता नहीं कैसा पुत्र प्रकट हो जाए जो पूरे परिवार को यश उन्नति से भर दे। और ज्यादा अर्थ लोलुप रहोगे तो फिर संतान ऐसी पैदा होगी कि वो भी अर्थ प्रधानता करके अमेरिका भाग जाएगी और तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी यहीं बैठे रोते रहोगे भारत में। इसलिए बहुत सावधानी से नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, कोई नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, और इसी से भगवान की कृपा से आप सुखी हो जाओगे। दूसरे के पैसा देने से या बेईमानी से या छीनने से कोई सुखी नहीं होता, कोई सुखी नहीं होता। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ। सो मेरे पास बहुत ऐसे अमीर लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि मुझे, जैसे मैं अल्ट्रासाउंड से बता सकता हूँ कि ये मेल है कि फीमेल है। अब उनके लिए मुझे नहीं लगता कि ये दहेज एक इश्यू है, क्योंकि वो बहुत रिच हैं, बट फिर भी ये कराते। तो मुझे नहीं पता कि मानसिकता कहाँ से आई है, बट ये केवल एक इश्यू नहीं है। आई थिंक ये जो मेल और फीमेल के, लड़का चाहिए लड़की चाहिए, इसके मल्टीपल इश्यूज है। समझ नहीं आता कि क्यों है, लेकिन बहुत अमीर लोग भी आके मेरे से बोलते हैं कि यार बताइए लड़का है कि लड़की है। लड़की के प्रति मतलब हाँ भाव है रहता है कि और गाँव में है, लड़का होगा तो थाली बजाई जाएगी, लड़की होगी तो जब निकलेगा ना घर से ऐसे निकले। पता नहीं कौन सा दिमाग के। मैं किसान हूँ तो गांव में अभी वर्तमान में आधे लोग
वो अपनी जमीन गिरवी रख के ही बच्चियों की बच्चियों को भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी मैं ना लंदन से हूँ वैसे, लेकिन ये इश्यू बस हिंदुस्तान में ही है, ये लंदन में नहीं है समाओ। तो ऐसे हिंदुस्तान में क्यों है कि हमेशा लड़की और लड़की को इतना अलग कर दिया गया है? नहीं, ये पता नहीं कहाँ से है, ऐसा हमारे इतिहास में नहीं है, इतिहास में नहीं है। समान अधिकार दिया गया, अगर राजकुमारी तो राजकुमार समान अधिकार, और वो दूसरे राजा के यहाँ जाएगी या जिसके घर समान अधिकार दिया गया है। कहीं भी संत समाज में या कहीं भी नारी का मतलब सम्मान गिरा करके शास्त्रों में नहीं लिखा है। और भगवान स्वयं स्त्री हो या पुरुष, जो मेरा भजन करता मुझे प्राप्त होता। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। हमारे भारत में तो ऐसा नहीं कि स्त्री को ही नीचा, एक से एक वीरांगना, एक से एक साध्वी, एक से एक हमारे देश में पूजी गई है। पर ये पता नहीं कुरीति कब से कहाँ से किसके दिमाग में बैठी हुई है कि बेटियों को लघु भाव और पुत्रों में श्रेष्ठ भाव। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं इतिहास में नहीं पढ़ा। ये हमारी कुरीतियां हैं, कुछ ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं जिनका शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, गांव समाज की हैं, वो बनाई हुई कुरीतियां फैली हुई हैं। बकाया ऐसा नहीं, पुत्री और पुत्र दोनों समान, दोनों में परमात्मा अंश समान, दोनों हमारे भारत के अधिकार में समान। अब तो शायद संपत्ति का भी समान अधिकार बच्चियों को प्राप्त हो गया है, पहले तो नहीं था, पर अब तो समान अधिकार प्राप्त हो गया और बहुत अच्छा है। इससे ये भावना कटेगी, इससे भावना कटेगी। तो अभी ऐसे बोला जाता है कि तुम लेडीज हो तो लेडीज ही रहोगे, हम जेंट्स हैं तो हम जेंट्स हैं। नहीं तो क्या जेंट्स क्या, अब तो बॉर्डर में भी लड़कियां खड़ी हैं, बॉर्डर में भी खड़ी है लड़कियां, नहीं अपने देश के बॉर्डर पे नहीं खड़ी। तो हमें लगता है अब तो काफी समानता आ रही, पर ये दहेज भावना हट जाए और ये कुरीति हटे कि लड़की हुई तो निराश हो गया, लड़का हुआ। हम कह रहे जब राष्ट्रपति है, बहुत से ऊंचे ऊंचे पदों, अर्थ विभाग के फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है। हाँ, अर्थ विभाग की निर्मला सीतारमण। हाँ, तो ऐसे सोच हटाओ। पढ़ लिख करके बच्चियां बहुत अच्छे अच्छे पदों पे जा रही, अपने परिवार को बहुत अच्छा समृद्ध बना रही। अब ऐसी भावना न करे, और जो ऐसी भावना वाला, नीच भावना वाला पुरुष हो, उसके यहाँ ब्याह भी न करे। जो ऐसे दहेज के लोभी जन हो, ऐसे यहाँ ब्याह न करे। अगर वो ऐसा दिखाई दे तो, क्योंकि वो जीवन भर टॉर्चर ही करते रहेंगे। तो हमें लगता है कि ज्यादा ये भी ना सोचे कि बहुत अरबपति लड़का हो, ऐसा भी ना सोचे, क्योंकि अपने समान में तो आप बात भी कर सकते हो, और जब अपने से ज्यादा ऊंचाई होती तो बात भी नहीं हो पाती। इसलिए संबंध करे सम बराबर, चाहे लड़का लड़की को संबंध में तभी आनंद, और दहेज आदि की मांग न करे और अपनी कसर न रखे। अगर बेटी के लिए हमारे पास है जो कुछ, वो दे ही दे, उससे अच्छा रहता है। मंगल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतान प्राप्ति की इच्छा मात्र एक कामना है या किसी दिव्य प्रेरणा का परिणाम? महाराज जी, इनका भाव ये है कि इनकी 2 बेटियां हैं, तो ग्रस्त में रहते हुए इनके बार बार हृदय में होता है कि एक पुत्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों पुत्री से काम क्यों नहीं चल सकता? पुत्री में क्या, हमारे राष्ट्रपति भारत की पुत्री है, भारत की ही तो कन्या है जो राष्ट्रपति है। तो क्या पुत्र में क्या विशेषता है? देखो कितने ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता को डंडा मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो प्रधानता पुत्र की नहीं, प्रधानता संतान की है। चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो। अगर कन्या है तो उनको पुत्र ही मानकर उनका पालन पोषण करो, अच्छे वर से उनका वरण करो, अपनी संपत्ति उनको प्रदान कर दो, हो गया। ये जरूर थोड़ी कि पुत्र ही हो, नहीं तो यही जो बात है ना आज बच्चियों के प्रति बड़ा निम्न भाव। गर्भ में अगर बच्ची है तो उसको नष्ट करवा देना, बच्ची पैदा हो गई तो पिता उदास घूम रहा है, 2-4 साल की बच्ची को किसी बहाने से निपटाने की भावना। कितनी ऐसी समाज में घटनाएं आती हैं। क्या बात है, बच्ची क्या नहीं हो सकती? हम तो यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति है, और किसी की बच्ची ही तो थी जो राष्ट्रपति बनी। तो बच्चियों के प्रति ऐसा है भाव क्यों रखा जाता है कि पुत्र ही हो जाए? तो क्या पुत्र से स्वर्गीय परम पद मिल जाएगा? क्या नरक भी मिलेगा? ऐसे जो दुष्ट नीच आचरण वाले पुत्र हैं उससे ना हो तो अच्छा है, जो कुमार्गगामी है उससे ना हो तो अच्छा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, जो भगवान का भक्त। क्या सबरी जी का आज नाम जितने आदर से लिया जाता है,
मीरा जी का नाम जितने आदर से लिया जाता है, महासंत हैं, तो ऐसे ना वीरता में, ना पढ़ाई में और ना किसी सांसारिक उन्नति में ये माताएं बहनें कम नहीं किसी उसमें। और जो लड़की के प्रति भेदभाव रखते हैं तो ये लड़का कहाँ से पैदा हो जाएगा, फिर ये सृष्टि कहाँ से चलेगी? ये तो जननी है, पूरी सृष्टि की जननी है। और स्त्री स्वरूप होकर आप ऐसा सोचे तो आप भी तो किसी की पुत्री थी। आपके प्रति यदि खास भावना होता तो आप आज विराजमान ना होती। तो हमें लगता है पुत्रियों के प्रति है भाव, यही भावनाएं फिर जबकि एक हमारे उसमें पढ़े लिखे संत भगवान है तो कहते हैं इसमें पुरुष का ही योगदान विशेष होता है। उसमें बताया कि ऐसे, अब हमें तो सब पता नहीं है, अंग्रेजी शब्दों में बोल रहे थे कि अगर ये हो तो लड़की हो जाता है और ये हो तो लड़का हो जाता है। पुरुष में ही वो XY और XX। हाँ, औरतों में XX अंदर जो होता हाँ ऐसे हाँ वो अंग्रेजी से ऐसे बोल। सेक्स होता तो महाराज जी लड़की पैदा होगी, XY हो जाए तो लड़का होगा। तो फिर उसमें बताओ, उसमें बहू का क्या मतलब? जो कोसती है सास और परिवार के लोग कि लड़की ही पैदा कर रही, लड़का नहीं पैदा, उसके पास बटन है क्या कि ऑन लड़का और ऑन लड़की? ऐसे थोड़ी। और हम कह रहे हैं लड़की में क्या कमी है? उससे भी तो हमको वही गति प्राप्त होगी, वही गति प्राप्त होगी जिसके गर्भ से पुत्री भगवान की भक्त और पतिव्रता और साध्वी, उसका परिवार तर जाए, 21 पीढ़ियां तर जाती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो हमें लगता है थोड़ा सा समाज में ये दिमाग में बैठा है कि इसको ब्याह करना होगा, दहेज इतना देना होगा, ऐसी भावनाएं लौकिक है। लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं है, अध्यात्म में ऐसा नहीं, समान भाव है। समान भाव भगवान सबको देते हैं, सब पर बराबर दया कृपा भगवान की है। तो आप माता पिता पुत्र हो जाए अच्छी बात है, लेकिन पुत्र के लिए श्रेष्ठता का भाव रखकर बच्चियों पर हे भाव करना ये उत्तम बात नहीं है। ये बहुत पाप की बात है, इससे बहुत पाप होते हैं, बहुत पाप होते हैं। मान लो एक गरीब किसान आदमी है, उसके दिमाग में आए 2 पुत्रियां, कहाँ से लाखों रुपया लाएंगे, खेती बिकेगी, फिर वो उसके प्रति हे भाव रखते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब वो ऐसे कितनी बच्चियों को हमें दिखाया गया जो कूड़ादानों में फेंक दी गई, बच्चियां छोटी छोटे बोरे में बंधी हुई, कपड़े में लपटी हुई, नवजात, नाल छेदन भी नहीं हुआ, ऐसे फेंक दिया। अब बताओ, भगवान ये तो कहो उनको किसी ने देख लिया तो जिंदा पकड़ी, तभी तो क्लिप बनी उनकी, तभी तो। अब ये बात हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और हम कहते हैं उन माता पिता की दुर्गति पक्की है जो अपनी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। कैसे मतलब कैसी माँ है कि अपने बच्चों में भी भेदभाव रखती है? ये तो बिल्कुल नाबुद्धि की बात है। आपको आ जाए तो भगवान की इच्छा है, अब तुम ऐसी मत सोचो कि पुत्र आवे, आ जाए तो भगवान की इच्छा है। अभी अगर आना होगा तो आ जाएगा, और अगर नहीं आना है तो आपके पास है 2 संतान, उन्हीं को प्यार करो और जो कमाया उन्हीं को दे दो, तो सुखी रहो, आनंदित रहो। भगवान आपका कर्तव्य हो गया, भगवान ने आपको गृहस्थ धर्म दिया था, 2 संतान। और मान लो जिनके संतानें नहीं हैं, बढ़िया भजन करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, ब्रह्मचर्य से रहो, अपना जीवन तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखो ये लोक धर्म है, इसको करते हुए परम धर्म की प्राप्ति करनी है। पुत्र हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, पुत्री हो जाए तो बढ़िया, पुत्र हो जाए तो बढ़िया। उद्देश्य है भगवान की सेवा। तो भगवान ने अगर पुत्र पुत्री दी तो सेवा करेंगे, नहीं दी तो हम भगवान का भजन करके मुक्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पर पुत्र की आकांक्षा गृहस्थ में होती है कि हमारा नाम होगा, हमारा कुल चलेगा। पर अगर नहीं होता तो हम इसी भावना में रहेंगे क्या? अरे हमारे सबसे बड़ी भावना है इस जन्म में हम ऐसा कर्म करें कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, आवागमन के चक्र से छूट जाए। नहीं भैया, ये पुत्र और पुत्री आवागमन से मुक्त नहीं करा सकते, और बिगड़ गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान लो पुत्र हुआ बढ़िया और इसके बाद उसके आचरण बिगड़ते चले गए, अब वो ऐसे कांड किए कि उसके वो जेल जाएगा अब जीवन भर। या बुद्धि बदल गई, देश विदेश वो अपना कमा रहा है, अब यहाँ बूढ़े बैठे उनकी याद में चिंतन। जीवन को संभालना है तो ये भगवान की सेवा है। पुत्र हो या पुत्री, जैसा तुम्हारे को कर्तव्य के लिए ऐश्वर्य मिला है उसके अनुसार अच्छे से पढ़ाओ, खवाओ, पियाओ, और जवान हो जाए उनके ब्याह कर दो और भजन करो। ये कर्तव्य है। अगर केवल इतना ही किया और भजन नहीं किया तो फिर भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है, इससे थोड़ी होने वाली है।
हाँ, तो जीवन का लक्ष्य है भगवान को रिझाना, भगवान की सेवा करना, भगवान की प्राप्ति। जो सुविधा आपको भगवान ने दी उसी से सेवा कर लो। पुत्र दिया, पुत्री दिया, नहीं दिया कोई बात नहीं, हमारे किसी प्रारब्ध का फल है। हम भजन करके प्रारब्ध ही मिटा देते हैं और भगवान को प्राप्त होते हैं। अध्यात्म की जो बात है वो ये है।